इस एक्सप्लेनर में स्वागत है दोस्तों। आज हम इतिहास के एक बेहद शानदार और तेज तर्रार दौर की बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे राणा संगा के नेतृत्व में मेवाड़ साम्राज्य का विशाल विस्तार हुआ और देखते ही देखते वो उत्तरी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया। सोचिए जरा, एक ऐसे शासक जिन्होंने अपनी एक आंख और एक हाथ गंवा दिया था और जिनका एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, आखिर उन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। ये फिजिकल लिमिटेशंस उनके विशाल साम्राज्य निर्माण के हौसले के आगे बिल्कुल छोटी पड़ गई थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस 19 साल के सफर पर चलते हैं। हम इस क्रम को समझने के लिए इन मुख्य पड़ावों को देखेंगे। संगा के राज्यारोहण से लेकर मालवा की जीत, उत्तरी सीमाओं का विस्तार, सिंधु नदी तक पहुंचना और आखिर में उनका वो अंतिम संघर्ष। पहला चरण, संगा का राज्यारोहण और एक योद्धा राजा का उदय। इनका प्रारंभिक जीवन सच कहूं तो काफी संघर्षपूर्ण था। अपने ही भाइयों के साथ उत्तराधिकार के एक भयानक संघर्ष के बाद, जिसमें उन्होंने अपनी एक आंख तक खो दी थी, आखिरकार 1509 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उदयपुर म्यूजियम में रखी गई इस तस्वीर को देखिए। गद्दी पर बैठते ही संगा का पहला लक्ष्य बिल्कुल साफ था, शक्ति को एकजुट करना। उन्होंने आपस में लड़ रहे राजपूत कुलों को कूटनीति और वैवाहिक संबंधों के बेहतरीन इस्तेमाल से वापस एक साथ जोड़ा। 80, जी हाँ 80, ये कोई मामूली नंबर नहीं है दोस्तों। ये उन घावों की गिनती है जो राणा सांगा के शरीर पर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 100 युद्ध लड़े थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये साम्राज्य निर्माण के पीछे उनके व्यक्तिगत बलिदान को दर्शाता है। उनके आने से पहले का हाल देखिए। राजपूत कबीले छोटे छोटे क्षेत्रों और आपसी दुश्मनी में उलझे थे, लेकिन संगा के दौर के चरमोत्कर्ष पर एक सच्चुत राजपूत संघ बन चुका था, जिसका उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर मजबूत कंट्रोल था। एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर। अब आते हैं दूसरे बड़े दौर पर, मालवा के विजय, जिसने दक्षिण के द्वार खोल दिए। ये मेवाड़ के विस्तार का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसकी शुरुआत पड़ोसी मालवा सल्तनत में उत्तराधिकार के एक विवाद से हुई, जहां संगा ने मेदिनी राय नामक एक राजपूत नेता का खुलकर समर्थन किया। और यहीं आता है 1519 का गागरोन का युद्ध। ये एक गेम चेंजर था। इस युद्ध में मेवाड़ की घुड़सवार सेना ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। सुल्तान महमूद खालजी को 6 महीने तक कैद में रखा गया। इस जीत ने विस्तार के नए रास्ते खोल दिए। अब इस लिस्ट पर एक नजर डालिए, ये सच में हैरान करने वाला है। रायसेन, चंदेरी, भिलसा, सारंगपुर से लेकर राजस्थान के रणथंभौर और उत्तर प्रदेश के कल्पी तक मालवा पर संगा की जीत कोई छोटी मोटी आम जीत नहीं थी। इसने एक बहुत ही विशाल क्षेत्र पर मेवाड़ का दबदबा बना दिया। दक्षिण में अपनी ताकत मजबूत करने के बाद सांगा ने उत्तर और पश्चिम का रुख किया। ये है तीसरा चरण, जहां उनका सीधा मुकाबला होने वाला था दिल्ली और गुजरात के सुल्तानेत से। जीत का ये क्रम देखिए, कितना तेज और लगातार था। 1517 में खातौली में इब्राहिम लोधी को हराया, 1519 में धौलपुर का युद्ध, जहां उनकी सीमाएं आगरा के बिल्कुल करीब पहुंच गईं, फिर गागरौन, और आखिर में 1520 में गुजरात पर आक्रमण, जहां मेवाड़ी सेना सीधे अहमदाबाद तक जा पहुंची। ये बिल्कुल एक आगे बढ़ते हुए तूफान की तरह था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनके दुश्मन भी उनका लोहा मानते थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि संगा अपने साहस और तलवार के बल पर इतने महान बन चुके थे कि उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके साम्राज्य में शामिल था। अब हम पहुंचते हैं इस साम्राज्य के सबसे ऊंचे मुकाम पर, सिंधु नदी तक पहुंचना। 1521 के आसपास का ये वो समय था जब मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। भौगोलिक रूप से ये एक हैरान करने वाला सच है। दक्षिण में मालवा की राजधानी मांडू से लेकर पश्चिमी सीमाएं रेगिस्तान को पार करते हुए सीधे सिंधु नदी यानी इंडस रिवर तक फैल चुकी थीं। इतिहास में किसी भी राजपूत साम्राज्य द्वारा बनाया गया ये सच में सबसे विशाल क्षेत्र था। लेकिन देखिए, हर महान युग का एक आखिरी अध्याय जरूर होता है। 5वां भाग, वो अंतिम संघर्ष और भारतीय युद्ध इतिहास में बारूद का आगमन। ये टकराव था बाबर और राणा सांगा के बीच। 1527 के खानवा युद्ध की नींव आखिर रखी कैसे गई? बाबर ने 1526 में पानीपत में जीत हासिल की और दिल्ली में एक नई ताकत आई। इधर सांगा ने एक विशाल राजपूत अफगान गठबंधन बनाया।
बयाना के युद्ध में शुरुआती जीत सांगा को ही मिली थी, लेकिन यहां एक बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया। बाबर का भारत में परमानेंटली बसने का इरादा भांपा नहीं जा सका। खानवा के मैदान में स्थिति पूरी तरह पलट गई। यहां 3 मुख्य घटनाएं हुईं। पहला, बाबर ने अपनी तोपों और बंदूकों का बेहद शानदार इस्तेमाल किया, जिसके आगे पारंपरिक सेना बेहद नुकसान झेलने लगी। दूसरा, सिलहादी नामक एक नेता ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया और बाबर से जा मिला। और तीसरा, सबसे बड़ा झटका, इस भयानक आक्रमण में राणा संगा बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए और उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। लेकिन होश में आने के बाद भी संगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो बाबर को हराकर बाहर नहीं निकाल देते, वो अपनी राजधानी चित्तौड़ वापस नहीं जाएंगे। खैर, वो एक नए युद्ध की तैयारी कर ही रहे थे कि 1528 में उनके ही कुछ सामंतों ने, जो एक और तबाहकुन युद्ध से डरते थे, उन्हें जहर दे दिया। संगा की मृत्यु के साथ ही उनका बनाया विशाल साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। लेकिन ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर खानवा में बारूद के मुकाबले संगा की पारंपरिक सेना जीत जाती तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन्हीं डीप और दिलचस्प सवालों के साथ हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे।